हेलो डिजाइनर्स। आज डे 12 है और हम इलस्ट्रेटर का पाथफाइंडर टूल मास्टर करने वाले हैं। पाथफाइंडर की पावर से आप कस्टम आइकन्स, यूनिक शेप्स, लोगो एलिमेंट्स और मॉडर्न इलस्ट्रेशन लाइटिंग स्पीड में बना पाओगे। आज हम यूनिट, माइनस, फ्रंट, इंटरसेक्ट, इंक्लूड सब ऑप्शन ट्राई करेंगे एंड कुछ कस्टम आइकन डिजाइन करेंगे। लेट्स शेप क्रिएटिविटी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि पाथफाइंडर टूल आता कहाँ से है। सबसे पहले हम विंडो में जाएंगे एंड पाथफाइंडर क्लिक करेंगे। ये आ गया हमारा पाथफाइंडर टूल। एंड इसके अलावा जो पाथफाइंडर टूल का काम है वो शेप बिल्डर टूल भी कर लेता है। जैसे कि मैंने रेक्टेंगल बनाया है एंड इसके बाद एक सर्कल ले लेते हैं। मैंने इलिप्स ले लिया। देन तो अब मैंने लिया शेप बिल्डर टूल एंड अगर मैं प्लस पे जाती हूँ तो मैं ड्रैग करके इनको मैंने एक ही शेप बना दी है। एंड इसके अलावा अगर मैं ड्रैग ना भी करे तो सिर्फ ऑल्ट दबा के एंड माइनस कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये शेप नहीं चाहिए, मैंने ये माइनस कर दी। ये शेप नहीं चाहिए तो मैंने बीच वाली रख ली। या इसके अलावा मेरे को बीच वाली शेप नहीं चाहिए तो मैंने ऐसी शेप बना ली। ओके, अब पाथ फाइंडर टूल ट्राई करते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने दो सर्कल लिए। इनका कलर अलग अलग रख लेते हैं। तो पाथफाइंडर टूल में सबसे पहले यूनिट, ठीक है। एंड इसके अलावा इसने ब्रैकेट एरिया में कुछ टेक्स्ट भी दिया हुआ है। ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड ऐड टू शेप एरिया। ओके, फर्स्ट तो हम क्लिक करते हैं यूनिट वाले पे, करते हैं। एंड उसके अलावा ये करने के बाद हम ऑल्ट दबा के ट्राई करते हैं। ऑल्ट दबाने का मतलब क्या हुआ, मतलब वैसे तो हमारी ये शेप पूरी एक ही है, ठीक है। मैंने इसे यूनिट किया है तो ये आपस में मर्ज हो गया, लेकिन जो इनके एक्चुअल में सर्कल्स की आउटलाइन थी हमें वैसे ही शो कर दिए जैसे कि ये पहले थी। बट ये एक वेक्टर बन चुका है, ठीक है। तो ऑल्ट दबाने का मतलब क्या था, जैसे जो हमारी लाइंस है, अब मैंने इसको क्लिक करा एंड अब मैं इसे अपने तरीके से जैसे मर्जी कर सकती हूँ। कोई कबार क्या करते हैं, हम शेप मर्ज कर देते हैं एंड उसके बाद वो गलत हो जाती है तो हमें फिर से वो चीज़ बनानी पड़ती है। इसमें ऐसा नहीं होता। अब जैसे मैं इनके पॉइंट्स ले रही हूँ, ठीक है। मैंने इनके पॉइंट्स को अंदर करा एंड बाहर करा, कर्व करा, बट स्टिल मेरे पास ये एक ही शेप है। एंड ये चीज़ करने के बाद हमें यहाँ साइड पे मिलता है एक्सपेंड। एंड जब मैं एक्सपेंड पे क्लिक करूंगी तब मैं इसे फिर से वो नहीं कर सकती, फिर से इसको रिसाइज नहीं कर सकती, फिर से कोई सर्कल अंदर बाहर नहीं करती। जब तक हम इसे हाँ, जब तक हम इसे एक्सपेंड नहीं करते तब तक हम इसकी शेप्स अंदर बाहर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सर्कल्स को एक साइड्स पे कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा यूनिट। हम इसके काफी सारे पॉइंट्स बना के रख लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट था हमारा यूनिट, इन दोनों को सिलेक्ट करा, यूनिट। फिर से कॉपी देते हैं। अब सेकंड है हमारा माइनस फ्रंट। अब इसमें भी ये सेम चीज है, ऑल्ट क्लिक टू क्रिएट अ कंपाउंड शेप एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम शेप एरिया। एंड फर्स्टली तो मैं तुम्हें ऐसे करके दिखाती हूँ, जैसे मैंने सिलेक्ट करा एंड माइनस फ्रंट।
यानी कि इन सर्कल्स में, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। इन सर्कल्स में जो सर्कल फ्रंट पे है वो माइनस होगा, ठीक है। तो हमारे पास लाइट पिंक वाला कलर रहेगा, लाइक दिस, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं इसे कंट्रोल जेड करती हूँ। अब मैं इसे ऑल्ट दबा के क्लिक करती हूँ। मैंने सिलेक्ट करा, ऑल्ट दबाया एंड क्लिक करा। अब इससे क्या हुआ, वैसे तो मेरा ये वाला सर्कल माइनस हो चुका है, बट स्टिल मेरे को ये चाहिए। अब मुझे इसकी शेप चेंज करनी है, या तो मुझे जैसे इस तरह का मून बनाना है, या मुझे इस तरह का बनाना है। मैंने पहले तो अपने पास ऐसे था, अब मेरे को ऐसे बनाना है। मैं इसे अंदर भी कर सकती हूँ, जितना चाहे पतला कर सकती हूँ, या मैं इसको पूरा सर्कल भी ला सकती हूँ। मैंने इसे ऐसे करा, मेरे को यहाँ तक ठीक है। अभी तक मेरी ये शेप्स दोनों सर्कल्स की शो हो रही है, एक सर्कल्स की भी नहीं, ठीक है। अब ये ठीक है, मेरे को इतना चाहिए था तो मैंने आगे जाके एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं थर्ड पे। सेम दो सर्कल्स लिए एंड अब है इंटरसेक्ट, यानी कि जो दोनों सर्कल्स का बीच का एरिया यानी कि कॉमन एरिया है, हमारे पास सिर्फ वही बचेगा एंड बाकी साइड्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जैसे अब इसमें भी सेम यही है, ऑल्ट दबा के, मतलब अगर आप ऑल्ट दबा के कोई चीज क्लिक करते हैं, जैसे मैंने इसको करा इंटरसेक्ट, ऑल्ट प्लस इंटरसेक्ट। अब मेरे पास यही है, बट साइड में मेरे पूरे पूरे सर्कल शो हो रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, डबल क्लिक करके, एंड अगर मेरे को इनकी शेप बढ़ानी है या कम करनी है, लाइक जैसे मेरी ये पंखुड़ी है, तो मेरे को इस छोटी बनानी है, पतली बनानी है, इस तरह होगी। एंड उसके बाद मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। एंड अगर अपन नॉर्मली करते तो अपने को, अगर आप ऑल्ट नहीं दबाते तो सिर्फ अपने पास शेप होती है, उसके बाद अगर ये गलत भी हो जाती तो हमें इसे दोबारा करना पड़ता, सिर्फ ये फर्क होता है। ओके, ठीक है, यहाँ दो सर्कल लिए हैं, तो इसका कलर थोड़ा लाइट कर लेते हैं। ओके, एंड दोनों सर्कल को सिलेक्ट किया एंड लास्ट है हमारा एक्सक्लूड। सेम वही है, ऑल्ट क्लिक करेंगे तो आप इनको रीशेप कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑल्ट क्लिक करके नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे ही कर रही हूँ। जस्ट हमारे पास क्या है, सेम जो हमें रिजल्ट वही मिलता है, थर्ड का मिलता है, जो हमने इंटरसेक्ट कर लिया था, होगा तो फोर्थ का ही। बस जो थर्ड में था वो हमें ये था कि जो हमारा बिटवीन वाला पार्ट था वो हमें शो दिखाई देता है, ठीक है। एंड जो फोर्थ वाला पार्ट है, एंड उसमें हमें बस जो बीच में होगा वो गैप आ जाएगा एंड साइड की शेप्स दिखाई देंगे हमें, लाइक दिस। ओके, एंड उसके बाद हम आते हैं पाथ फाइंडर्स पे। पाथ फाइंडर्स का फर्स्ट रूल है डिवाइड। तो फर्स्ट हम क्या लेते हैं, एक सेकेंड, इसको साइड रखते हैं। उसके बाद आते हैं पे, जैसे मैंने सर्कल स्टार लिया एंड उसके बाद इसका छोटा खींचते हैं थोड़ा, ठीक है। सेंड टू बैक, और सेम इसमें ये वाली चीज, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये आ गया। अब हम इस पे यूज करते हैं डिवाइड, देन
अब इसे अनग्रुप करेंगे। मतलब जहां जहां इन शेप्स ने आपस में इंटरसेक्ट किया, जहां जहां इनके कॉर्नर्स टच हो रहे थे, वहां वहां से ये अलग हो गया। लाइक हम इसे सर्कल पे भी यूज करके देख लेते हैं। ये काफी सारे बना लेते हैं, इनके कलर्स भी चेंज कर लेते हैं। डन। तो इनको सिलेक्ट करा, इन डिवाइड पे क्लिक करा, अब इनको अनग्रुप करा एंड सी दिस। जहां जहां इस शेप ने आपस में इंटरसेक्ट करा, वहां से ये कट हो गया, छोटे छोटे पॉइंट्स तक भी कट हो गए। सी दिस। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा टूल है ट्रिम। क्लिक करा एंड फिर से क्लिक करा। ये बस 2 सर्कल है। ओके, इनको सिलेक्ट करा एंड ट्रिम पे क्लिक करा। अब इन्होंने क्या किया, जो हमारी शेप या जो भी सर्कल या कोई भी आइकन है जो नीचे की तरफ है, उसका पार्ट ट्रिम कर दिया, जो ऊपर वाले आइकन्स के पीछे आ रही थी। मतलब जितनी जितनी शेप्स हमें दिख रही है सिर्फ उतना ही। जैसे कि हम एक चैट आइकन बनाते हैं, ये बनाया। ठीक है, सेम मैंने चैट आइकन बना दिया एक, एंड उसके बाद क्या किया, इसे मर्ज कर दिया यूनिट, एंड उसके बाद एक इसका कॉपी ली एंड उसे ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट। ओके, एंड इसमें मैंने क्या किया, स्ट्रोक दे दी। अब इसने क्या किया, जैसे मेरे पास स्ट्रोक का जो पार्ट था, जैसे हम स्ट्रोक नन करते हैं, तो ये सिर्फ यहीं तक है मेरा, जो मेरा आइकन है जो चैट वाला खत्म हो रहा है यहाँ पे। बट अगर मैं इस पे स्ट्रोक देती हूँ तो ये यहाँ तक बच जाते हैं।
तो हमें क्या करना है, जैसे मैंने पूरे इसको सिलेक्ट करा एंड ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर दिया, फिल भी एंड स्ट्रोक भी। ठीक है, मैंने सिलेक्ट करा पूरे आइकन को एंड ट्रिम पे क्लिक कर दिया एंड हम मैजिक पे जाएंगे, मैजिक वन, एंड सिर्फ ये कलर पे सिलेक्ट करेंगे जो डार्क वाला है हमारा, एंड इसको कट कर देंगे। ये हमारा आइकन रेडी हो गया। मुझे पता है ये अच्छा नहीं बना, बट सिखाने के लिए एक बार काफी है। तो ठीक है, नेक्स्ट हम सिलेक्ट करते हैं, फिर से सर्कल लेते हैं। ठीक है, इसका कलर चेंज करते हैं। उसके बाद हमारे पाथफाइंडर में क्या है, मर्ज टूल, ये भी देखते हैं। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करा एंड क्लिक करा मर्ज पे। इन दो टूल्स ने क्या काम किया अपना, मैंने इनको मर्ज तो कर दिया है, बट इसमें क्या हुआ कि जो हमारे आइकन्स थे, लाइक ये है, इसे मैंने डबल क्लिक करके अलग अलग कर दिया, बट स्टिल ये मेरे पास एक ही आइकन है। अगर मेरे को इसमें कलर या फिर ग्रेडियंट फिल करना है तो मैं दोनों में अलग अलग कर सकती हूँ, बट स्टिल मेरी ये शेप एक ही है और इनका मर्ज हो गया। मर्ज होने से मतलब है कि जो इनकी नीचे वाली शेप है उसका जो पार्ट सेकंड सर्कल में था वो उन्होंने डिलीट कर दिया। एंड उसके बाद जो टूल क्रॉप है वो इंटरसेक्ट का काम करता है, लाइक हम देख लेते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल लिया एंड एक राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया, दोनों पे क्लिक करा एंड उसके बाद हम गए क्रॉप पे। इस टूल ने क्या किया, जैसे कि जो पार्ट इन दोनों का कॉमन था उस पार्ट को रख लिया। That's it. Then उसके बाद है आउटलाइन। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया, इन दोनों में कलर कर देते हैं फर्स्ट, देन उसके बाद क्लिक करते हैं आउटलाइन पे। इसने क्या किया, हमारी जो भी जैसे हमारा वेक्टर होता है या कुछ भी हम ऐसे ले सकते हैं, अभी जो शेप है हमारी, लाइक जैसे मेरे पास ये शेप है, इस पे ट्राई करते हैं। जैसे ये मेरे को उसकी आउटलाइन बना के दे देगा। राइट, ओके। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा माइनस बैक, इसे भी ट्राई कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट कर रहे हैं, माइनस बैक, इसके नाम से ये पता चल रहा है कि जो पीछे वाला आइकन है वो माइनस होगा। जैसे कि मैं एक घड़ी के लिए एक डायल बना रही थी एंड इसमें से मेरे को ऐसा था कि उसके लिए मेरे को ये शेप बैक करनी पड़ेगी
सिलेक्ट करा एंड माइनस बैक, दैट्स इट। ओके, तो ये हमारी पाथ फाइंडर हो चुकी है। एंड इसके अलावा एक चीज़ और थी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्स का वो बनाया था, लोगो बनाया था। जैसे ये स्टार्स है, मैंने इन पे क्लिक करा, यहाँ के थोड़ा इसको छोटा करा, सेम इसी तरह यहाँ पे रखा एंड ये करा ब्रिंग टू फ्रंट, डन। एंड उसके बाद था कि मैंने इन तीनों पे स्ट्रोक लगा दिया, ठीक है। अब ये क्या था, अभी जैसे मैंने ये स्ट्रोक ली, ठीक है, मेरा ये लोगो बन गया। बट मैं इनको छोटा कैसे, ठीक है। अभी तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे हो रहा है। कि जैसे मैंने एडिट में जाके, प्रेफरेंस में जाके, जनरल पे जाके स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट यूज कर रखा है, लाइक दिस। हमारे पास कोई लोगो होता है, कोई आइकन होता है, इसमें हमें ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो इस चीज के लिए जैसे मैंने सिलेक्ट कर रखा था कि मैं ऑब्जेक्ट पे जाके, सॉरी एडिट पे जाके, प्रेफरेंसेस पे जाके एंड जनरल में स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट ओके कर सकते, ठीक है। अब हम इसे कंट्रोल सेट करते हैं एंड उसके बाद छोटा करते हैं, इसकी स्ट्रोक भी इसकी शेप के अकॉर्डिंग अपनी शेप आउटलाइन बना लेते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा ये चीज़ होती है कि सभी के पास ऐसी चीज़ नहीं होती, तो हम उस चीज़ को एडिट कर रहे हैं या बना रहे हैं, अगर सामने वाले बंदे को हम ऐसी फाइल दे रहे हैं तो वो इस चीज़ को एडिट नहीं कर पाएगा, उसके पास लोगो खराब हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ ऑन नहीं रखनी है, ओके। हम ऑब्जेक्ट पे जाएंगे एंड एक्सपेंड करेंगे स्ट्रोक, ओके। स्ट्रोक एक्सपेंड करने के बाद हम इसे छोटा करके देखते हैं, लाइक दिस। हमारी आउटलाइन में कोई फर्क नहीं आया, तो हम ये चीज़ यूज़ करके लोगों को भेज सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को, कस्टमर को या किसी अदर डिज़ाइनर को शेयर करनी है फाइल, तो हमें अपना डिज़ाइन एक्सपेंड करके देना है ताकि उसके पास जाके फाइल खराब ना हो। कुछ फॉन्ट्स में भी ये प्रॉब्लम होती है कि जब हम फॉन्ट्स यूज़ करते हैं तो उनके पास जाके फॉन्ट्स कर्व, मतलब अगर हम कर्व करके भेजें तो ऐसे होगा कि हम फॉन्ट्स की फाइल साथ दे सकते हैं ताकि वो भी उस चीज़ को लिख पाए या सेम यूज़ कर पाए, लेकिन उसके पास जाके फॉन्ट खराब हो जाए या आपकी फाइल करप्ट हो जाए तो वो चीज़ सही नहीं है। इसके लिए अपना फॉन्ट, फाइल, वेक्टर सब एक्सपेंड करके शेयर करना चाहिए। तो एक छोटा सा ग्लोब बना लेते हैं, इसकी राउंडनेस थोड़ी कम करते हैं, लाइक दिस, ओके। ये ग्रेडियंट की वजह से थोड़ी अजीब लगती है।
देन हाउस का आइकन लग रहा है। एंड इसके अलावा जैसे हम एक सर्कल लेते हैं, एंड रोटेट का सेंटर पे क्लिक करा, कंट्रोल एक सेकेंड थोड़ा इशू था। वैसे हम 30 डिग्री का ले लेते, कॉपी एंड कंट्रोल टी। डन। हमने इसको क्लिक करा एंड माइनस फ्रंट क्लिक करा। ये हमारे पास जैसे हमारे फोन्स में एंड लैपटॉप्स में सेटिंग का ऑप्शन होता है, सेटिंग का आइकन होता है, हमने वो डिज़ाइन किया है। तो आप भी ऐसे काफ़ी सारे डिज़ाइंस एंड आइकन यूज़ कर सकते हो एंड पाथफाइंडर का यूज़ करके बहुत जल्दी बना सकते हो। तो प्रैक्टिस कीजिए एंड बाय बाय, हैप्पी डिज़ाइनिंग।